दोस्तों, कोरोना ने जो साफ हवा दी थी अब आप उसे भूल जाइए, क्योंकि अब आप फिर से अपने सांसों में जहर भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कोरोना काल में 2-3 बार खबरें आई कि हवा साफ है, प्रदूषण नहीं है, मैदानी इलाकों से माउंट एवरेस्ट और हिमालय दिख रहा है। बस ये दर्दनाक महामारी में इकलौता ऐसा क्षण था जो किसी दिन के सपने की तरह फिर टूट गया। और अब आप भूल जाइए कि अब आपको फिर से साफ सुथरी हवा मिलेगी। इसकी शुरुआत तो आपने देख ही ली, अब आप खुद अपनी सांसों में जहर भरेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्या फिर से देश की सरकारों को लॉकडाउन जैसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड-19 महामारी के समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी आई थी। वजह थी दुनिया भर के देशों द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाना। लेकिन उन दोनों लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण की जो सफाई हुई थी उसका असर इस साल के अंत तक ही रहने वाला है। इसी हफ्ते दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिकों ने ये अंदेशा जताया है। इसमें कहा गया है कि साल 2021 में पिछले साल की तुलना में 4.9% कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हुआ, यानी 36.4 बिलियन टन जीवाश्म ईंधन जलाया गया है। दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया भर के देशों में कोयले की मांग तेजी से बढ़ी। चीन और भारत दुनिया को कोयले की सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं। कोयले के तेजी से उत्पादन और उपयोग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ी। अगले साल ये मात्रा और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के सदस्य और यूके के नॉर्विच स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की क्लाइमेट साइंटिस्ट कोरिन लेकवेयर का कहना है कि महामारी के बाद प्रदूषण का बढ़ना एक रियलिटी चेंज है। कोरिन लेकवेयर और उनके साथियों ने मिलकर ग्लासगो में हुए COP26 क्लाइमेट समिट में इस बारे में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। इस समिट में कई देशों ने वादा किया था कि वो कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाएंगे, लेकिन कैसे और कब तक ये किसी भी देश ने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। कोरिन ने कहा कि हमने कई देशों के प्रतिनिधियों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की जो वादा आप कर रहे हैं उन्हें जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो लॉकडाउन पीरियड में मिली साफ हवा हमें फिर से जीवन में तो नहीं मिलने वाली। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कोरिन की टीम की सदस्य और जर्मनी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक की जियोग्राफर जूलिया पोंग्रेट्स ने कहा कि कैसे लैंड यूज बदलाव से कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है। कई देशों में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी जगह जंगल उगाए जाएंगे, लेकिन अभी इन देशों के फैसलों और वादों पर किसी तरह का जजमेंट देना जल्दबाजी होगी। उनका कहना था कि इन्हें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि इनके द्वारा किए गए सही कामों को देखा जा सके। दोस्तों, महामारी शुरू हुई दिसंबर 2019 में। साल 2020 में साल 2019 की तुलना में 5.4% कम कार्बन उत्सर्जन हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, होटल्स बंद थे, फैक्ट्री पर ताला लगा था, इंडस्ट्रीज सन्नाटे में थी, विमान ग्राउंडेड थे, सीमाएं बंद थी, लोगों का आना जाना बंद था। ऐसे में प्रदूषण का स्तर कम होना तो तय ही था। ये प्रदूषण साल 2021 की फरवरी तक लगभग इसी स्तर पर था, लेकिन जैसे ही दूसरे लॉकडाउन से राहत मिलते ही दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट स्टीवन डेविस ने कहा कि हम वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि किसी भी तरह से जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें। महामारी में तेल की खपत कम थी, सड़कों, पानी और हवाई यातायात बंद थे, लेकिन जैसे जैसे देशों से लॉकडाउन हटता जाएगा दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा। इससे समस्या खत्म होने वाली नहीं है, ये अगले साल के शुरुआत से ही बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ग्लासगो में हुए COP26 यानी UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में राष्ट्रीय, कॉर्पोरेट और वैश्विक स्तर पर कई कस्में खाई गई हैं, वादे किए गए हैं। 105 देशों ने कहा कि वो मीथेन गैस का उत्सर्जन तेजी से कम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन दूसरी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा 130 देशों ने कसम खाई है कि वो 2030 के बाद जंगलों की कटाई हर हाल में बंद कर देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस अमेरिका, यूरोपीय देश, भारत और चीन निकालते हैं। इन्हीं देशों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण का स्तर तेजी से कम हुआ था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद इन देशों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश चीन में कोयले की खपत में कोरोना काल की तुलना में ज्यादा इजाफा हुआ है।
तो वहीं चीन में इस साल कार्बन उत्सर्जन 4% बढ़ने की आशंका है, यानी कि दोस्तों 11.1 मिलियन टन, जो कि कोरोना काल से पहले के स्तर से 5.5% ज्यादा पहुंच जाएगा। और हम इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सभी जगहों से बुरी खबरें नहीं आ रही हैं। दुनिया में करीब 23 देश ऐसे हैं जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, यानी कि कम है। इन 23 देशों में मिलाकर दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का सिर्फ 1/4 एमिशन होता है, यानी ये सारे चाहें तो इसे और कम कर सकते हैं, लेकिन तब जब सारे देश अपने किए हुए वादे निभा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।